इधर बहुत दुख रहा है। मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, माँ पिताजी दोनों स्तब्ध हैं, पूरा परिवार बिखर चुका है। तो अब क्या बचा? कुछ बचा नहीं। एकमात्र झूठ के कारण ये हुआ, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो जब आसाराम बापू को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, लेकिन उनका झूठ उनको बर्बाद किया। इनका झूठ एक परिवार बर्बाद कर दिया। मौत की खबर को भी धूमिल कर दिया। एकदम धूमिल होगा। आप देख लीजिएगा, 4 दिन के बाद ये चीजें उल्टा डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी। आप देख लीजिएगा। और 1 महीना के बाद आपको रोशन आनंद सर विलन नजर आएंगे। आप वो भी देख लीजिएगा। एक बिहार के बच्चे की मौत हो गई है। अब यहाँ आप मानने वाला बात नहीं रहा है। रोशन आनंद सर के गांव धमसेना सहरसा में अभी हैं और यहाँ पर इसके झा सर आए हुए हैं। सभी की आंखें नम हैं। झा सर भी यहाँ पर आए हुए हैं और सर के जो रोशन आनंद सर के जो भाई हैं प्रिंस, उसका सब आप देखेंगे कि वहाँ पर रखा हुआ ये घर है सर का। और सर आए हुए हैं। सर क्या कहिएगा सर, क्या हो रहा है? क्या कहें, मतलब आप समझ लीजिए कि उस मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, माँ पिताजी दोनों स्तब्ध हैं। अभी सर रोशन सर जेल में थे, हैं ही, अभी पैरोल पर मे बी कि बाहर आए और यहाँ पर प्रिंस जी का सब पड़ा हुआ है और एक बहन की शादी थी भी 29 तारीख को। क्या सर अभी मिले परिवार वालों से? क्या नहीं, उनकी माँ तो समझिए कि बेसुध है, पिताजी हार्ट के पेशेंट है। आज जब से सुने हैं तब से डॉक्टर के पास ही थे। अभी हमको लगता है कुछ देर पहले उनको दवाई दे के लाया गया है। तो पूरा परिवार बिखर चुका है और इस एक हंसता खेलता बिहार का परिवार जो है वो बिखर चुका है। सर रोशन सर जब जेल जा रहे थे तो उसी टाइम जब इंक्वायरी से जब मेडिकल होकर निकला था तो उसी टाइम कह रहे थे कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। तो लग रहा है कि सर ऐसा होता हुआ दिख रहा है। दिख तो वही रहा है और आप समझिए दिख क्या रहा है सबको। अब क्या बचा? कुछ बचा नहीं। चीज़ें बर्बाद हो ही गई है, सबके आंख के सामने है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर रोशन सर दोषी हैं तो आप उसको सजा दीजिए, और अगर खान सर दोषी हैं तो आप उसको सजा दीजिए। और हम मेरे से पर्सनल अगर पूछिएगा, हमको लगता है इस विवाद का जड़ एक झूठ है, और वो ये है कि मेरे आंख के सामने 10 राउंड गोली चला। ये बात, ये झूठ अगर उनके द्वारा नहीं बोला जाता तो आज ये घटना नहीं घटित होती, ना उनका अरेस्टिंग होता और ना ये बंदा इसके साथ ये घटना घटित होता। तो सब कहीं ना कहीं एकमात्र झूठ के कारण ये हुआ, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो जब आसाराम बापू को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, लेकिन उनका झूठ उनको बर्बाद किया। इनका झूठ एक परिवार बर्बाद कर दिया। इसलिए हमको ऐसा लगता था, पहले हम उनको बोले भी थे कि आप माफ़ी मांग लीजिए। हम बोले भी थे कि माफ़ी मांग लीजिए। हम आज भी उनको मैसेज किए हैं, आपको हम दिखाते हैं। आज खान सर को मैसेज? आज भी मैसेज किए क्या हैं। मैसेज किया? अब आप कहिएगा कि क्या मैसेज किए हैं। देखिए, हम उनको मैसेज किए हैं। सर नमस्ते, डियर सर, हमको ऐसा लगता है कि आपको केस वापस लेकर सुलह कर लेनी चाहिए। जो हुआ बहुत दुखद घटना है सर, प्लीज अब अनर्थ हो रहा है। एक बार आप इस दिशा में सोचिए। अभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इस दिशा में सोचिए। वो हमको वीडियो भी भेजे थे कि देखिए ये क्या घटना घटित हुआ है। और हम अभी भी कह रहे हैं, अब माफी की बात नहीं कह रहे हैं। अब हमको ही लगता है कि वो जो 10 राउंड गोली वाली बात थी ना, उसी बात पे ये पूरी घटना घटित हुई है। इसी बात की खाली जांच करके हम सब बिहार वाले वासियों को, सारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उसको सिर्फ एक बात का ही जवाब चाहिए कि 10 राउंड गोली कहाँ चला, किसने चलाई। जो बात आप बोले कि हम आंख से देखे हैं, आपके गार्ड ने चलाई, जो आप कबूल भी किए हैं। पहली गलती, आपने कहा 10 राउंड गोली चली, मैंने देखा, दूसरे आंखों से देखा। फिर दूसरे दिन आप बयान देते हैं कि सेल्फ डिफेंस में मेरे गार्ड ने चलाई, क्योंकि मेरे गार्ड को मारा जा रहा था। गार्ड आपका नहीं था, ये आपको भी पता है। गार्ड मकान मालिक का गार्ड था। तीसरी बात, गलती, कि आप बच्चों को उकसा रहे हैं। बच्चों को आप बैच में ही कहते हैं कि अब तुम ही मेरा मालिक। तो ऐसे करके हम लोग बच्चा के सामने खड़ा हो जाएंगे ना, तो बच्चा कूद जाएगा दोसर पे। हर चीज समझाया। हम खाली अगर हाथ जोड़ के सबको कह दें कि सारे बच्चों को पूरे बैच में कि अब तुम ही मालिक है, सामने वाला हमको गाली दे रहा है, तो
टूट पड़ेगा वो बच्चा। टीचर से बहुत प्यार करता है, इसका बच्चा टीचर से किसी का बहुत भी- प्यार किसी करता का है, भी बच्चा हो। किसी का भी बच्चा। तो हम एक ही बात आपको कहेंगे, क्या जो आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्या आप ये पहल नहीं कर सकते थे कि हम केस वापस ले लें और एक दूसरे से बैठकर हम सुलह कर लें? गलती करने के बाद भी मौका था। एकदम मौका था। आप हमको कॉल कर सकते थे, आप विपिन सर को कॉल कर सकते थे, सबके पास आपका नंबर है। आप कॉल करते कि आप रोशन सर से बात कीजिए, हम बात करते, हम उनके टीम से बात करते, बैठ के सुलह हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा। और आज भी जो गलती आप किए, हम एक ही बात का जवाब हमको चाहिए। हो सकता है इसके बाद वो मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ बोल ही देंगे, कुछ ना कुछ बोल ही देंगे कि अरे वो भी ऐसा है, जो उनका तरीका होता है। जैसे अब अंजना ओम कश्यप अगर आप उनके बारे में बोलेगी तो भी फिर उनको भी कोई ना कोई ऐसा बात बोल देंगे जिससे उसकी छवि खराब हो। हम जानते हैं कि आप विपिन सर के बारे में भी कुछ बोल दीजिएगा, मेरे बारे में भी कुछ बोल दीजिएगा, बिहार के लोगों के बारे में क्या बोलिएगा, चलिए हमको बदनाम कर दीजिएगा। हो सकता है कोई बात बोल के आप हमको कल बदनाम कर दीजिएगा। और हम एक चीज और कहते हैं, आप जो ये सोशल मीडिया ग्रुप बनाए हुए हैं, सबको गाली दिलवाते हैं, ये काम बंद कीजिए। आप जो एडिटर का मीडिया ग्रुप आप समझिए, तो क्या किसी टीचर का एडिटर का ग्रुप होता है क्या? देखिए अभी भी मौका है, ठीक ना, संभल जाइए। एडिटर का ग्रुप बना के, इनका एडिटर मेरा एडिटर है जो मेरे यहाँ वीडियो वगैरह काटता है। एडिटर एक आध गो हम लोग रखते हैं कि कोई वीडियो एडिट कर दे। एडिटर का एगो पूरा ग्रुप रख ले हैं, और उस एडिटर के ग्रुप में मैसेज डाला जाता है कि सबको इनके बारे में पॉजिटिविटी फैलानी है, सबको इनके बारे में पॉजिटिविटी फैलानी है। आपको इसका जरूरत पड़ गया। कितने लोग आए हमारे पास कि सर मेरा चैनल लौटवा दीजिए, मेरा चैनल डिलीट हो गया। कितने लोगों ने बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ, मेरा भी विरोध होता है, मेरा क्वेश्चन नहीं लड़ता है, बच्चे मेरे नाम से विरोध करते हैं कि एसके झा सर का इस बार क्वेश्चन नहीं लड़ा। हम लोग और मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, लगता है कि नहीं कहीं हमसे चूक हो गई है, हम उसके लिए लड़ने थोड़े जाते हैं, किसी का चैनल थोड़े उड़ाने जाते हैं। हम लोग फिर मेहनत करते हैं और मेहनत करके उसको ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, चैनल उड़वा देते हैं। आज उसी का न परिणाम है कि मिलियन में चैनल का सब्सक्राइबर है और 1000 में व्यूज नहीं आता है। इस बात का आकलन कीजिए। और ये जो घटना घटित हुई है, इस बात के लिए मैं पर्सनली मानता हूं, मैं बिहार का नागरिक हूं और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 10 राउंड गोली के लिए आपको पूरा बिहार अब माफ भी नहीं करेगा। और रही बात बच्चों को कन्विंस करने की, 18 साल 19 साल 20 साल का बच्चा कैसे कन्विंस होता है? हम 16 साल से मास्टर हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। 16 साल से मास्टर हैं दोस्त, हमको पता है। कुछ नहीं करना है, बच्चा को खाली कह देंगे कि अब तुम ही लोग जान लो, इतना में बच्चा सबको गरिया देगा, इतना में गरिया देगा, हम गलत रहेंगे तब भी। इसलिए और ये काम हम लोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मेरा विरोध हो रहा है, हम उस विरोध को एक्सेप्ट करते हैं और फिर से काम करते हैं। हमारी गलती होगी, हम सामने से आके माफी मांग लेंगे, हमसे गलती हुई है। आज वो कहते हैं कि बिहार पुलिस का सबसे सस्ता बैच हम पढ़ाए हैं, 99% में मेरा बैच है। एक बैच में 50,000 एडमिशन है, उस बैच में 50 लाख रुपया मेरे पास आया है। 99% का बैच है, 99% से कम में आप पढ़ाए हैं, लेकिन आज तक हम ढोलक लेके नहीं पीटे हैं। ये 2025 की ना घटना है। 2025 में सबको, पूरा बिहार के बच्चों को पता है कि 99% में पढ़ाए हैं, लेकिन हम उसको ढोलक लेके पीट रहे हैं। वही काम बच गया है। आप पोस्टर का बात करते हैं, आप जो पोस्टर का बात आप जो कर रहे हैं, सबको पता है कि उस कैंपस में बहुत लोग ये भी कहते हैं, अरे सर ईटा लेके गया तब ना FIR हुआ। आप लोगों को नहीं पता है तो सुन लीजिए, उस कैंपस में 25 गो कोचिंग था, सबको खा गई। और दूसरे को माफिया कहते हैं, सबको खा गए, लेकिन इसको खा नहीं पाए, इसीलिए झगड़ा होता था, इसको भी अब खा जाना है। और ये भी बेचारे थक हार के छोड़ ही दिए थे, कैंपस छोड़ने ही वाले थे। 10 दिन 15 दिन में उस कैंपस को ही छोड़ के, जो कैंपस हम छोड़े हैं उसमें या किसी और कैंपस में वो आने वाले थे, वो भी छोड़, ये भी हार गए थे। और उसके बाद इस तरीके का, और एक आदमी, ऐसा नहीं है, बहुत लोग कह रहे होंगे कि अरे एक ही आदमी से काहे हुआ, ढेरी आदमी से हो रहा है। वो बेचारा छोटा टीचर होता है, वो हिम्मत नहीं करता है बोलने। अब तो अति हो गया, अब एकदम अति हो गया। और आप ही समझिए, बिहार पुलिस के बारे में बोलते हैं कि हमने बहुत सस्ता पढ़ाया। पूरे यूट्यूब पे 1 घंटा बिहार पुलिस के लिए नहीं पढ़ाया होगा फ्री में, 1 घंटा। और इनके चैनल पे सब वीडियो मिला दीजिएगा तो मेरा एगो वीडियो का उतना व्यूज होगा। बिहार पुलिस में अगर 20 को वीडियो मिला दीजिएगा तो एगो वीडियो का उतना व्यूज होगा। लेकिन हम लोग डंका नहीं पीटते हैं,
हम लोग कभी डंका नहीं पीटते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि 1 घंटा हम बिहार के लड़कों से पूछना चाहते हैं, हमको 1 घंटा इसके यूट्यूब पर एक वीडियो दिखा दो कि इसने आकर बिहार पुलिस वाले बच्चों को पढ़ाया होगा। रोशन सर रात में 1-1 बजे 12-12 बजे रात तक पढ़ाए हैं, एक वीडियो 3-3 घंटा तक का। और हम हर उस टीचर का जो यूट्यूब पे आके पढ़ाते हैं, हम उसको भगवान मानते हैं। आज तक 1 घंटा ही नहीं पढ़ाए होंगे, और अभी भी कहते हैं गलतियां होती है, और इस गलती का अब तो आपको पनिशमेंट मिलना है, और ये पनिशमेंट एकदम मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। जब नहीं वो मिलने का गलती कोई हुई बात थी तो उस गलती को वो करने के लिए वो हाई कोर्ट में केस को, वो अपने केस को क्वैश करने के लिए तो अर्जी दाखिल कर दी है। अब आप अब पर वो कहेंगे कि जैसे हम, आप, मेरा कोई आप संबंध ही कोर्ट में हो सकता है जीत भी जाइएगा, नहीं। खुशी भी मना लीजिएगा। जनता के कोर्ट में अब जीत नहीं पाइएगा। अब आप ता उम्र जो है, और इस सबसे बड़ा काम ही क्या करते हैं पता है, जो इसके बारे में बोलेगा उसको उसका ऐसा गलत तरीके से विरोध कर देना है, समाज में उसका छवि खराब कर देना है। मतलब आप अभी अगर बोले हैं और कि ये अभी गलत है, एकदम आज तक नहीं बोले हैं मेरे बारे में, लेकिन आप देखिएगा वो बोलेंगे, हमको बोलेंगे। एकदम बोलेंगे। विपिन सर के भी बारे में बोलेंगे, क्योंकि वो भी बोले हैं, आज तक तो नहीं बोले थे, लेकिन अब बोलेंगे। अब हम लोग भी गलत हो जाएंगे और बोलेंगे, लेकिन हमको उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हमसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो हम उसके लिए, हम लोग क्षमा मांगने वाले लोग हैं, हम लोग माफी मांगने वाले लोग हैं। अगर हमको बिहार के लोगों के साथ हमसे कोई भूल हो गई होगी, हम लोग हाथ जोड़ के माफी मांगने वाले लोग, लेकिन ईगो नहीं है हमारे अंदर। हम बार बार कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो हुआ उसका एकमात्र बात जिम्मेवार है कि 10 राउंड गोली मैंने अपनी आंखों से देखा। और हम प्रशासन का गलती, हम भी हमसे पूछेगा तो हम प्रशासन का गलती नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उस झूठ के कारण उसका अरेस्टिंग हुआ। उस झूठ के बारे में, उस झूठ के कारण ये हुआ है, उस झूठ के कारण ही हुआ, उस झूठ के कारण बंदा जेल में है, सिर्फ उस झूठ के कारण। उस झूठ के अब आप कारण। समझिए कि हम आपको मारने जाएं, आप लोगों को ये बताएं कि बंदूक लेके आया था मारने, दोनों बात में फर्क नहीं है। आप हमको कहीं नहीं आते हैं ईटा लेके मारने। अच्छा, मेरा कोचिंग है ना, मेरे कोचिंग पे कहाँ कोई आता है ईटा लेके मारने? नहीं आता है। काहे गया? बच्चे कहते हैं ईटा लेके, हम तो बार बार बच्चा को खाली एक बात का हमको जवाब दो, तुमको कोई मारने आया है? कभी नहीं आया है। तुमको कौन मारने आता है? जकरा तुम मारते हो। तो कहीं ना कहीं अगर ईटा लेके ही गए, लोग कहता है कि ईटा लेके आया, बच्चा सबको समझाता है, अरे ईटा लेके आएगा तो केस नहीं करेंगे, ईटा लेके आया कहे ही बताइए आप, ईटा लेके आया कहे ही बताइए। और सबसे बड़ी बात हमको एक बात बता दे, आप इतने ही अच्छे टीचर हैं तो पूरा पटना जानता है कि ऑफलाइन में आपसे ज्यादा स्टूडेंट रोशन आनंद के पास है। पूरा पटना ही बात जानता है। काहे हो? काहे? ये बात का हमको जवाब दे दीजिए। बाकी हम सब बिहार के लोग, देखिए हमको गुस्सा सिर्फ, आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में हम नहीं है, लेकिन अब लगता है ना कि कलेजा फट गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। इनके गिरफ्तारी तक हम ही बोले हैं कि सिर्फ आप माफी मांग लीजिए, लेकिन अब कलेजा फट गया। एक बच्चे की, एक बिहार के बच्चे की मौत हो गई है। अब यहाँ आप मानने वाला बात नहीं रहा है। अभी भी कह रहे हैं आप संभल जाइए, और कुछ नहीं, ये सिर्फ गेम खेलते हैं। देखिए उनके चाचा बोले नटवर लाल है, ये सही में नटवर लाल है। ये मुस्लिम तक को नहीं छोड़ता है, मुस्लिम को कहता है पंचर बनाने वाला है मुस्लिम। अभी देखिए वो बयान देते हैं, उसका रीजन है, हम बता देते हैं उसका रीजन क्या है। हम बार बार कहते हैं, आप कह देते हैं कि अरे विक्रम तो जहाज उड़ा लेगा, अब्दुल से जहाज उड़ेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि मेरे क्लासरूम में जो बच्चा बैठा है उसमें 99% हिंदू बच्चा है, आपको ये पता है। और यही गेम कार्ड आप खोलते हैं। आप समझिए कि हम हिंदू हैं, ठीक है, और शिव चतुर्दशी के दिन हम उतना बड़का चंदन नहीं लगाते हैं जितना बड़का वो लगाते हैं। लेकिन हम उनसे एक बात हम पूछना चाहते हैं कि आपने रक्षाबंधन पे आपने इतनी सारी राखियां बांधी, हम सारे लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि आप सबके भाई हैं, आप हमारे हिंदू धर्म को भी मानते हैं एकदम, आप, हम धर्म में नहीं बांट रहे हैं, लेकिन कभी बकरीद में आपने एक भी फोटो नहीं डाला, कभी नमाज पढ़ते हुए आपने एक भी फोटो नहीं डाला। उस फोटो को काहे नहीं डाला? आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, वहां कैमरा कहीं नहीं ले जाते हैं। और काहे आप मुस्लिम 1% है तो आप क्या करते हैं, मुस्लिम की आप विरोध करो, हिंदू अपने आप मेरे साथ आ जाएगा। और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख, अब बहुत लोग ये कहेंगे कि सर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे दोस्त, 14 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, कभी सुने हो मेरे मुंह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? कभी नहीं सुना होगा। और ये भी ये कहते हैं, सबको कहते हैं कि 10 दिन रुको ना, 10 दिन में फिर गेम पलट देंगे, फिर बिहार के लोगों को कहेंगे कि 2 हॉस्पिटल और खोल रहे हैं, फिर कहेंगे। अरे हॉस्पिटल दोस्त मेरे, आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, आज का बात हम बता रहे हैं। अब मेरे बैच में आज कितना एडमिशन हुआ होगा?
आप एक अनुमान लगाइए, हम जीएसटी भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। अभी एक यूपीएससी का बैच आया था 7,500 रुपए का। एक बार हम तो कहते हैं सरकार से उसकी जांच हो जाए, और उसका 1% भी वो हॉस्पिटल में नहीं लगा होगा। 1% का बात कर रहे हैं, वही ना अनलिमिटेड जीरो वाला। 1%। और हम लोगों को माफिया कहते हैं। आप कहते हैं सारे शिक्षक माफिया हैं, और वो लोग हमको कहते हैं फीस कम करने। आप एक आदमी का कॉल हमको बताइए, उस आदमी का नाम बताइएगा, फलना आदमी हमको बोला था कि फीस बढ़ा दीजिए। और जो बच्चे बाहर के हैं तो नहीं जानते हैं। मुसल्लापुर हाट का बच्चा जो है ना, सब जानता है, ठीक ना, उसको सब पता है। हमको खाली एगो बात का जवाब दीजिए, आप इतना ही बढ़िया टीचर हैं, आप इतना ही बड़ा टीचर हैं, आप इतना ही कम फीस में पढ़ाते हैं, तो रोशन आनंद के पास आपके से ज्यादा बच्चा काहे है? मेरे पास बच्चा क्यों आता है पढ़ने? सब आप ही के पास जाता पढ़ने, बेकार आता है हम लोग के पास पढ़ने, काहे आ जाता है? चलिएगा, मेरे यहाँ 1,000 का बैच चलता है, 800 का बैच चलता है, चलिएगा आपको दिखा देंगे, और आप तो देखे हुए हैं। काहे आता है मेरे पास पढ़ने बच्चा? जरूर आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे, न तो नहीं आता मेरे पास बच्चा पढ़ने। काहे आता मेरे पास बच्चा? काहे रोशन आनंद के पास जाता बच्चा पढ़ने? और आज समझिए कि ये सब बोलने का समय नहीं है, लेकिन इधर बहुत दुख रहा है, इसलिए मुंह से निकल रहा है। आज तक हम किसी के बारे में बयान नहीं दिए। हम हाथ जोड़ के सभी बच्चों से नम्र निवेदन करते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही न्याय कीजिए। और क्या होगा नहीं होगा, बहुत लोग अब बहुत तरह का बयान देंगे, और देखिएगा इस बात का भी कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लिया जाएगा, एकदम निकाल लिया जाएगा। और हर आदमी 10-10 गो, सबको मिला है टास्क, स्क्रिप्ट तैयार। हाँ, एकदम स्क्रिप्ट तैयार होगा। मामले को भी क्वेश्चन एडिटर सबको 20-20 गो वीडियो डेली अपलोड नहीं करेगा, सैलरी नहीं मिलेगा उसको। मतलब इस मौत की खबर को भी धूमिल कर दिया। एकदम धूमिल होगा। आप देख लीजिएगा, 4 दिन के बाद ये चीजें उल्टा डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी, आप देख लीजिएगा। और 1 महीना के बाद आपको रोशन आनंद सर विलन नजर आएंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि सब कहते हैं सब कुछ तय है। यही काम पढ़ाने में लगा देते ना इतना दिमाग, आज ये काम आपको नहीं करना पड़ता जो आज आपको करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।